अगला है कि अहम क्या चीज है, व्हाट इज अहम, मतलब जैसे लोग सुनते रहते हैं अहम, अहंकार, है ना, इस तरह की चीजें हैं। तो ये दो शब्द हैं, एक अहम है और एक अहंकार है। ठीक। अहम संस्कृत का शब्द है, जिसका हिंदी में बोले तो मैं होता है, या अंग्रेजी में आई, जैसे आप बोलते हो मैं खाता हूं, मैं जाता हूं। इस सेंटेंस को संस्कृत में बनाएंगे तो क्या होगा, अहम खादति, अहम गच्छति। मैं तो हिंदी वाले मैं की जगह संस्कृत में अहम शब्द का इस्तेमाल होता, माने मैं। ठीक। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, या आई गो, मैं जाता हूं, वहां आई इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में मैं इस्तेमाल करते हूँ, संस्कृत में अहम का इस्तेमाल होता है। तो जिसे आप मैं बोलते हो उसे ही संस्कृत में अहम बोलते हैं। ये बात आ रही समझ में ऐसा। फिर उसका अगला शब्द है अहंकार। अहंकार का मतलब क्या रहता है संस्कृत में, कि अहम क्या क्या करता है, अहम के कार्य एक्चुअल में, तो करता वही है जो उसका व्यक्तित्व है। तो कुल मिला के अहम का आकार क्या है, या ये जो अहम है किस व्यक्तित्व को धारण किए हुए है, माने उसका परिचय। जब आपसे कहीं परिचय पूछा जाता है कि भगवान अपना परिचय दीजिए, और आप बताते हैं कि मेरा ये नाम है, मैं वहां रहता हूं, मैं ये करता हूं, है ना, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं या मैं कम पढ़ा लिखा हूं, ये जो भी आप अपने बारे में ये सारी जानकारी जानते हैं, इसी को अहम का आकार या व्यक्तित्व बोलते हैं। अहंकार का मतलब होता है आपका व्यक्तित्व, और चूंकि हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व होता है ना। मुझे इस तरह की चीज, मुझे आम पसंद है ये वाला, मुझे लंगड़ा आम पसंद है। कोई बोलता नहीं मुझे फजली आम पसंद है। कोई बोलता है मुझे दशहरी आम पसंद है, और अपनी पसंद के बारे में बता रहा है। तो एक्चुअल में क्या बता रहा है वो, कि मैं ऐसा हूं, यही बता रहा है ना, कि मैं जो है ऐसे आम पसंद करने वाला आदमी हूं। क्यों बता रहा है ऐसा, इसलिए बता रहा है कि भाई साहब कभी मेहमान बन के आओ हो तो ये वाला आम लेके आना, ऐसे कुछ भी मत उठा लेगा नहीं, मतलब जो मुझे पसंद नहीं है। नहीं, जो लोग समझदार होते हैं तो उन्हें किसी को कोई प्रेजेंटेशन देनी होती, मतलब कुछ ऐसा उपहार देना होता है, तो वो ज्यादातर या तो पूछ लेते हैं आपको क्या चाहिए, या उसके संबंधित रहते, तो उन्हें पता रहता है कि इसे क्या पसंद होता है। तो ये पता क्यों होता है, क्योंकि उसने या तो बताया होता है, या तो उसे वो करते भोगते उन्होंने देखा होता है ज्यादा। तो ये जो उसके बारे में है, अहम के बारे में जो सब होता है, इसे बोलते हैं अहंकार। इससे जो मतलब है अभिमान होता है और जो अहम होता है, ये दोनों अलग अलग। हाँ, अभिमान अलग है। अभिमान का मतलब रहता है कि वो अपनी कोई वैल्यू समझता है, अपना एक मान समझता है समाज में। वो ऐसा समझता है, वो कहता है कि भाई मैं लोहार हूं। तो क्या कह रहा है वो, दूसरे शब्दों में वो ये कह रहा है कि आप में से किसी को जब भी कभी कोई लोहार का काम करना हो तो भाई साहब मुझे वैल्यू दीजिएगा, मतलब मुझे सेवा का मौका दीजिएगा। वो तो अपने बोर्ड के नीचे जो डॉक्टर लिखा रहता है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, तो लिखा रहता है ना बंगाली बाबा के नीचे। मतलब जिसके पास कोई भी सेवा है तो वो अपने बारे में पहले बताता है कि मैं ऐसे टोने टोट के ऐसे कर देता हूँ, या ऐसा इलाज करता हूँ, या भाई मेरे पास खेती है, मैं खेती करता हूँ, मैं दूध बेचता हूँ, मैं दूधिया हूँ, मैं बाल काटता हूँ, नाई हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, है ना, ऐसा ऐसा कुछ भी बताता है। तो उसके बताने के पीछे एक मंशा रहती है, वो ये रहती है कि भाई साहब इस सर्विस की आपको जब भी जरूरत पड़े, है ना, कि मैं प्लम्बर हूं, तो वो क्यों बता रहा है आपको, कह रहा है कि आपके घर जब कभी भी नल वल कुछ खराब हो तो मुझे याद कीजिएगा। क्यों याद कीजिएगा, उसे पता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा तो इसके बदले में मुझे वो कुछ देगा। तो वो इससे उसकी वैल्यू होती है, समझ रहे। तो मान, अभिमान मतलब वो अपना मान निर्धारित करता है। तो वो अपना मान बता रहा है, अपनी उपयोगिता आपको बता रहा है, अपनी वैल्यू बता रहा है, समझ रहे। इसे बोलते हैं भाषा में अभिमान करना, कि इसे अभिमान है कि ये अच्छा प्लम्बर है, बोलते नहीं, ये अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझता है,
ये अपने आप को बहुत बड़ा टीचर समझता है, ये अपने आप को बहुत बड़ा क्रिकेटर समझता है ना। तो ये तुलनात्मक रूप में अभिमान। एक तो अभिमान हो गया कि ये अपने आप को क्रिकेटर समझता है, ये अभिमान हो। फिर उसमें भी समझो मैं बेस्ट क्रिकेटर हूँ, तो तुलनात्मक रूप से अपना अभिमान, मैंने बता रहा है कि मैं क्रिकेटर हूँ और उनमें भी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हूँ। तो कभी भी आपको मेरी कोई सेवा की जरूरत हो और टॉप लेवल की सेवा चाहिए, मैं नंबर 1 प्लम्बर हूँ, अगर टॉप लेवल की सेवा चाहिए तो मुझे याद कीजिएगा, मेरी सर्विस थोड़ी महंगी है। 1000 रुपये देने हो तो फिर मुझे याद मत कीजिएगा, मेरी सर्विस थोड़ी 2000 रुपये घंटे के हिसाब से है। ये इसे बोलते हैं अभिमान। हाँ, अब एक शब्द होता है घमंड। घमंड का मतलब है कि जो वो नहीं है वैसा मानता हूं, है ना। वो है नहीं, पर ऐसा वो लोगों को बताता है। बताता है किस चक्कर में, कि ताकि वो उन्हें ठग सके, कुछ कर सके। जैसे जिनको ठग बोलते हैं, ठग का मतलब ही होता है कि वो ऐसा कुछ बता रहा है कि जो वो है नहीं, और ऐसे झांसे में आके उसकी ठगाई में कोई आ जाए। तो कोई आके कहता है, जैसे अब वो इंस्पेक्टर है नहीं, लेकिन कहीं गांव में जाके बोलता है कि मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूं। अब वो ये क्यों बता रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि इंस्पेक्टर से लोग डरते हैं, तो थोड़ी सी हाय तौबा दिखाएगा इधर उधर, तो लोग उससे डरने लगेंगे और वो उनसे पैसे खींच सकता है। तो बताता है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, या मैं सीआईडी का आदमी हूँ, ऐसा कुछ भी, जो भी उसको लगता है। तो ये ऐसा करके होता है कि ये हो गया घमंड के, जो वो है नहीं, मिथ्या अपने बारे में बता रहा है। जो वो है नहीं वैसा वो बता रहा है, या जो है उसे बड़ा चढ़ा के बता रहा है। वो कह रहा है आप जानते नहीं हो अभी मुझे, मेरे जैसा दादा इस, वो जितना भी दायरा बताए, इस गांव में नहीं है, या इस इलाके में नहीं है, या 50-50 कोस दूर तक जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि गब्बर आ जाएगा, सो जा, और वो चुप चुप सो जाता है। तो वो क्या बता रहा है, ऐसा ऐसा पता नहीं होता होगा कि नहीं होता होगा, माने अपने आप को बहुत जो है भी, तो इतना बड़ा चढ़ा के बताना, तो दूसरे से ठग लेना। मतलब 1000 रुपए की सर्विस दे रहे हो और 4000 ठग के ले आए तुम, काम आपने वही किया तुम। इसको बोलते हैं घमंड करना। मतलब या तो जो आप हो नहीं वो बता रहे हो, या जो हो तो जितना हो उससे कहीं ज्यादा बता रहे हो। तो इस बात को बोलते हैं कि, अब जैसे कहीं के राजा हो नहीं और कहीं जाके बताओ कि भाई साहब हम उस रियासत के राजकुमार हैं या राजा हैं। हाँ, किनको? हाँ, सूडो साइंस वाले जो है नहीं, और वैसा बताते हैं कि हाँ मैं ऐसे करते हैं। तो इसको बोलते हैं घमंड। घमंड का मतलब जो वो या तो है नहीं, और या तो जितने हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ के अपना बखान करना, अपना बताना, इसे घमंड के नाम से जाना जाता है। जो जैसे अभी आपने अभिमान के बारे में बताया, तो अभिमानी व्यक्ति हो गया, और स्वाभिमानी व्यक्ति। स्वाभिमानी का यही मतलब है। अभिमानी एक नॉर्मल वर्ड है, मतलब जैसे किसी के लिए भी आप इस्तेमाल करें। स्वाभिमानी का मतलब है जब वो अपने बारे में खुद ही बता रहा है। जैसे मैं आपके बारे में बताऊं तो मैं कहूंगा कि ये अभिमानी व्यक्ति हैं। किस बात के लिए? इस बात के लिए, है ना। लेकिन आप खुद ही अपने बारे में, या मैं खुद अपने बारे में बताने लगूं, तो इसी बात को स्वाभिमान के रूप में बोलूंगा कि मैं अपने बारे में, मतलब मैं ऐसा समझता हूं मेरे बारे में। ये हो गया स्वाभिमान, माने इसमें स्व शब्द आ गया। अभिमान के पहले क्या आ गया? स्व। स्व माने खुद के लिए। तो मैं अपने आप को ऐसा समझता हूं कि मैं ये हूं, तो ये हो गया स्वाभिमान। अगर मैं आपके बारे में बताऊं, तो अब आपके बारे में बताऊंगा तो मैं स्वा तो नहीं लगा सकता ना, क्योंकि मैं मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में। तो वहां या तो आप त्वा लगा सकते हो, त्वाभिमान, दूसरे का अभिमान, तो वहां सीधा अभिमान बोल देते। और बताने से आदमी समझ जाता है कि अपने बारे में नहीं, इसके बारे में बता रहा है, तो वहां पे वही शब्द अभिमान के रूप में इस्तेमाल होता है। तो वहीं से स्वार्थी भी निकला क्या? जैसे नहीं, स्वार्थी का तो अलग अर्थ है। वो अपने बारे में बता ना, अपने स्वार्थी का मतलब रहता है कि वो अपनी डिमांड बता रहा है, अपना अर्थ बता रहा है कि भाई मुझे ऐसा चाहिए, कि मेरी ये मांग है, तो स्वयं का अर्थ बता रहा है। जैसे उसने बताया कि भाई
किसी को के मेरा नल खराब हो गया है ना, अब मुझे नल ठीक करवाना है, तो वो क्या बता रहा है, वो अपना मतलब बता रहा है और पूछ रहा है कि मेरा नल खराब हो गया है, मुझे ठीक करवाना है, तो कौन ठीक करेगा, थोड़ा बता दो। तो वो अपना स्वार्थ उसको बता रहा है और वो समझ जाता है कि इसका क्या स्वार्थ है, तो उसे बताता है कि वो व्यक्ति आपके इस स्वार्थ की पूर्ति कर देगा, तो वो बता देता है। तो वो प्लम्बर के पास चले जाता है और उसको फिर अपना अर्थ जाके बताता है कि ऐसा मेरा अर्थ है, ऐसा मेरा स्वार्थ है, स्वा का मतलब मेरा, खुद के बारे में कह रहा है, ऐसा मेरा अर्थ है, ऐसी मेरी मांग है आपसे कि आप वो सेवा मुझे दें और बदले में मैं आपको इतना इतना दूंगा, या आपको क्या बदले में चाहिए आप बता दीजिए। तो अगर दोनों के बीच में राजीनामा हो जाता है तो वो उसके स्वार्थ की पूर्ति के लिए आ जाता है। इस बात को स्वार्थ बोलते हैं, माने मेरी मांग, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इच्छा, मेरी मांग, मेरी डिमांड, इस बात को उस व्यक्ति का अर्थ बोलते हैं। अगर ये खुद के लिए है तो ये स्वार्थ हो जाता है, अगर किसी और के लिए है तो ये क्या हो जाता है कि उसका अर्थ। वहां स्वा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मुकुंद जी का स्वार्थ, ये ग्रामेटिकली गलत होगा बोलना, है ना। नहीं, अगर इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मुकुंद जी का मेरी मांग, मेरा स्वार्थ, तो वहां क्या बोलूंगा मैं, मुकुंद जी का अर्थ, ये सही शब्द होगा। माने मुकुंद जी की डिमांड, मुकुंद जी की मांग, मुकुंद जी को ऐसा चाहिए, मुकुंद जी की ऐसी इच्छा है, तो उसमें भी बोल देते हैं कि तो मैं मुकुंद जी, बोलूंगा मुकुंदार्थ, मुकुंद जी का अर्थ, वो तो परम अर्थ होता है, या इसको बोलूंगा परार्थ, माने दूसरे के अर्थ के बारे में बता रहा हूं, मेरे बारे में नहीं। लेकिन भाषा ना जानने की वजह से या परंपरा में ऐसा चला आ रहा है, तो वो हर एक के अर्थ को स्वार्थ ही बोल देते हैं। हाँ, मान का मतलब वो बता रहा है, मान है उसका, तो जैसे स्वाभिमान है, अभिमान स्वाभिमान, तो स्वाभिमान कहाँ होना चाहिए, जब खुद की बात हो रही है ना। तो वैसे ही स्वार्थ की बात कहाँ होनी चाहिए, जब खुद के अर्थ की बात हो रही है। अगर किसी दूसरे की बात हो रही है, और वहां भी लोग स्वार्थ बोल देते हैं कि भाई मुकुंद जी के स्वार्थ के बारे में बता रहा हूँ, ना मुकुंद जी का स्वार्थ नहीं, मुकुंद जी का अर्थ बोलो। स्वार्थ तो तब भी बोल देते हैं कि मतलब मुकुंद जी बोल देते के हैं, लोग समझ भी लेते हैं, स्वार्थ जुड़ा हुआ है या स्वार्थी है। हाँ ऐसे करके बोल देते हैं। जैसे ही बोलते हैं कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हाँ तो हाँ बात बहुत चलती है। हाँ, तो अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्वार्थी नहीं होना चाहिए का मतलब वो कह रहे हैं कि भाई इतनी मांग ना करो। ठीक है, अर्थ का मतलब होता है मांग करना, कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल मिल गई, मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिल गई, मुझे गद्दा चाहिए, गद्दा मिल गया, अब मुझे दूसरा नया वाला गद्दा है वो चाहिए, बड़ा वाला मोबाइल चाहिए, वो मांग ही किए चले जा रहा है। वो कह रहा है भाई साहब कहीं तो रुको, तुम तो मांग ही करते चले जा रहे हो। अब और ये उपदेश कौन देता है उसको, कि जिसके कंधे पे उसकी पूर्ति का जुम्मा है। तो वो कहता है भाई रुक जा यार, इतना स्वार्थी ना बन, तू क्या कह रहा है, इतना इच्छा वाला ज्यादा ना बन, थोड़ी थोड़ी कम कर, मेरे बस की नहीं है। ये पीएम हो सकता है, राजा हो सकता है, घर में पिता, या जिसके भी जिम्मे वो है, वो रहता है। हाँ, खुद ही अगर वो उसको इच्छा की पूर्ति करनी है तो खुद ही सोच लेता है भाई इतनी ज्यादा इच्छा ना करो, इतने ज्यादा स्वार्थी ना, खुद को ही समझाने लगता है। तो उसका मतलब इतना सही होता है कि इच्छाओं की कमी करो, सभी इच्छाओं को पूर्ति करने की ना सोचो। इच्छा तो खैर उठेगी, वो तो रुकेगी नहीं, पर वो कहता है कि इग्नोर मारो। मतलब हमेशा स्वार्थी बनना चाहिए। सीधी सी बात है भाई, स्वार्थी नहीं बनोगे तो सुखी कैसे होगे। जीवन का उद्देश्य तो सुखी होना है, और सुखी होने का मतलब है इच्छा होना और उसकी पूर्ति होना। तो जो वो ईश्वर है वो स्वार्थी है। हाँ, तो ईश्वर का मतलब ये है कि इच्छा करने वाला, और इच्छा काहे बात की करता है, अपने सुखी होने की, तो यही स्वार्थ होता है उसका। भाई यही तो मतलब है उसका, वरना तो, हाँ वरना तो संदीप राणा जी क्यों जाके बोलेंगे कि आपकी मुझे बहुत जरूरत है, मैं शादी का प्रस्ताव करता हूँ, मेरे साथ आप चलिए, मेरे साथ रहिए, ये क्यों बोलेंगे अगर इनका कोई स्वार्थ नहीं है तो। क्या है कि ऐसा है कि स्वार्थी खराब चीज है। हाँ स्वार्थ अपना हाँ कोई खराब
हाँ 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 उन्हें तो संदीप जी ज्यादा चालू हो जाएंगे तो कैसे करके बोलेंगे, वैसे करके नहीं बोलेंगे कि भाई मुझे आपकी जरूरत है, ऐसे करके नहीं बोलेंगे, बोलेंगे देख भाई मैं तेरे लिए जीता हूं, है ना, मैं तुम्हारे साथ संभोग इसलिए करता हूं ताकि तुम सुखी हो सको। ये नहीं बोलेंगे कि है नहीं, मतलब तो जो लोग समाज में ज्यादा चालू हो जाते हैं तो वो कैसे करते हैं, मतलब हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, मैं तो बस दूसरों के लिए जीता हूँ। अपना स्वाद छिपा छिपा के काम हाँ तो हाँ हाँ हाँ, अब वो महान पुरुष हो जाता ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब यस हाँ हाँ। तो अब चूंकि स्वार्थ को नेगेटिव मान, हाँ स्वार्थ को नेगेटिव मान लिया, तो अब उसे जब वो ऐसा बोलता है कि मैं स्वार्थी हूँ तो समाज में देखने लगते हैं अच्छा इतना निकृष्ट आदमी है, इतना पापी है, इतना जो है अपने ही बारे में सोचता है। अरे भाई जब वही है तो किसके बारे में सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा ना। मतलब चेतन है तो अपने ही बारे में ना सेंसिटिव होगा मूल रूप से, तो सोचेगा तो अपने बारे में ही। हाँ तो मतलब वो फिर ऐसी अपनी शब्दावली वो ऐसे बदलता है कि वो थोड़ा नीच ना लगे, वो थोड़ा जो है पापी जैसा ना लगे। हाँ और नहीं तो पत्नी भी बोल देती है सर जब देखो चले आते हो, है ना, मतलब ऐसे बोलती जैसे उसको तो कोई जरूरत ही नहीं है, सारी जरूरत आप ही की है। उसको परेशान करने के लिए अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए चले जाते हो, है ना, तो आदमी को भी लगता है यार मतलब इतना गिरा हुआ हूँ क्या, कि अंदर से इच्छा उठी और दौड़ा चला गया। को ये भी नहीं पता है कि हम सब एक हाथ से ही जुड़े हुए हैं। हाँ सवर्त से जुड़े हुए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसे क्योंकि दर्शन में गलती हो गई, तो अब हर चीज का दर्शन के हिसाब से वहां ट्विस्ट हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, तो ये विरोधाभास जीवन में आएंगे कि हम सुखी होना भी चाहेंगे और नहीं भी होना चाहेंगे, है ना, मतलब अंदर से इच्छा हो रही है सुखी होने की, लेकिन बाहर ऐसा उपक्रम कर लिया है कि सुखी होने के लिए गए तो पापी ठहरेंगे। बट प्रेमजीत जी, इसमें एक देखो, जैसे कोई ऐसा बता रहा है कि मैं निस्वार्थ हूँ, हाँ खुद का खाना किसी को दे रहा है, हाँ ठीक है, बट डीप डाउन आप सोचे तो उसको देने में स्वार्थी कहलाने से ज्यादा आनंद आ रहा है। Yes, तो yes. अल्टीमेट वो जा तो रहा है सुख सूंघने में। तो उसका अपना अर्थ है ना वो। हाँ, मतलब प्रॉब्लम ये लगती है कि स्वार्थ जो शब्द है हाँ उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रखा है तो और परेशान है। हमें डर लगता है Yes. अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है, बट Yes. जो स्वार्थ शब्द है हाँ. वो यूज करने में हमें डर लगता है, हाँ, हमें डर कि लगता है कोई हमें कहीं गलत ना ठहराए। यस, मतलब ऐसा समझो कि डंडे को सांप का नाम दे दिया और अब डरने लगा उसके कि कहीं काट ना खाए। डंडे को नाम दे दिया सांप, है तो डंडा, लेकिन उसका नाम रख दिया, मतलब ऐसी उसकी आकृति जैसी कुछ लगी सांप जैसी, तो उसका नाम दे दिया सांप, और अब उसे देख देख के डरता रहता है कि काट ना ले, जबकि डंडा है तो कैसे काटेंगे। पर ऐसा उसका प्रारूप समाज में बना दिया है, तो अब चूंकि बना दिया है तो आदमी ऐसे तो सीधा सीधा देखता है, मतलब जो उसका परसेप्शन है, जो वो पिता से सीखता आ रहा है, क्योंकि पिता बचपन से बोल रहा है कि ये डंडा नहीं सांप है, या आस पड़ोस वाले या उसके गुरुजन ऐसा कह रहे हैं कि ये सांप है, और सांप मतलब होता है जो काटता है, जो नुकसानदायक होता है। अब सांप थोड़ा चिकना जैसा भी होता है, सुंदर जैसा भी लगता है, तो उसको पकड़ने की इच्छा भी होती है और डर भी लगता है कि काट ना खाए। इच्छा पूरी करने में मजा भी आता है क्योंकि इच्छा उठ रही है, अच्छा भी लगता है। अब लेकिन सारे समाज ने बता रखा है कि ये गलत बात है। तो वहीं पे ऐसा हुआ कि अगर डंडे का पॉजिटिव वे से यूज करना है तब हाँ। उसको सांप नहीं बोल सकेंगे। हाँ अब उसको बोलना है निसाप, हाँ या फिर जो सांप नहीं है वो। हाँ यस, तो इसलिए निस्वार्थ शब्द का डेवलपमेंट किया। हाँ तो अब जो है निस्वार्थ का कर लिया। अब उनको पता नहीं है कि, हाँ उनको पता नहीं है कि निस्वार्थ का मतलब होता है पत्थर।
अगर आपका कोई स्वार्थ नहीं है तो आपके अंदर, इसका मतलब इच्छा नहीं पैदा हो रही है ना, इच्छा नहीं हो रही ना पैदा। जब इच्छा पैदा नहीं हो रही तो कोई कोई प्रक्रिया आपके अंदर कैसे जन्म लेगी। मैं जैसे ऐसे बैठा हूं, तो अगर अगर मेरे नितंब में दर्द नहीं होगा बैठे बैठे ज्यादा देर, तो मैं क्यों ऐसे करने की इच्छा करूंगा, नहीं करूंगा ना। फिर तो मैं जैसे पत्थर है रखा है 10 साल से ऐसे ही रखा रहता है। और हाँ, और जो बोल रहा हूँ वो भी नहीं बोलूंगा, माने मेरे अंदर चेतन रूप से कोई प्रक्रिया का उदय नहीं होगा। अगर इसी क्षण में इच्छा बंद हो जाए तो मैं जैसे बैठा हूं ऐसे ही बैठा रहूंगा जब तक शरीर प्राकृतिक नियमों के आधार पर डैमेज नहीं हो जाए। इसीलिए भी 7 बार से दान दक्षिणा करवाते थे इंसान। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, तो उनके निस्वार्थ का अर्थ वो नहीं है जो भाषा में है। क्या अर्थ लगाते हैं इसका, वैसे ही जैसे स्वार्थ का अर्थ गलत लगाते हैं, तो वैसे ही निस्वार्थ का भी वो अर्थ गलत लगाते हैं। वो क्या कहते हैं, निस्वार्थ का मतलब होता है भाई साहब अपने लिए इसका इस्तेमाल ना करो और दूसरे के लिए इसका इस्तेमाल। तो क्या कह रहे हैं कि गुरुजन का हित देखो तो गुरुजन को दो। अच्छा, अगर वो खाली ऐसे ही बोले चले जाएंगे कि गुरुजन को तो साफ लग जाएगा कि ये अपने चक्कर में पड़े रहते हैं हमेशा। तो इसके चक्कर में 2-4 बार ऐसे भी बोलते हैं, गरीबों को दान करो, जिनको जरूरत है उसको पता है कि ये वहां करेगा नहीं, गुरु को ही अर्पण करेगा, क्योंकि साथ में बोलते भी हैं कि उनने एक NGO बना रखा है कि भाई हम यहाँ गरीबों को खाना खिलाते हैं, गरीब बहनों की शादियां कराते हैं, जैसे वो है धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, है ना। तो समझा रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं कि मैं आपके पैसे का ज्यादा अच्छा सदुपयोग कर सकता हूं, है ना। तो शादी आप किसी गरीब की मत करो, पैसा मुझे दो और मुझे करने दो, यही कह रहे हैं ना एक्चुअली। और इसको वो कह रहे हैं कि ये निस्वार्थ है। स्वार्थ भाव से, हाँ, ये भाव हो गया निस्वार्थ का। जबकि निस्वार्थ का तो मतलब ही है, क्योंकि भाव स्वार्थ होता है, भाव का मतलब कुछ होना, निस्वार्थ तो कोई भाव ही नहीं हुआ। स्वार्थ का मतलब हो गया कि स्वार्थ वाले भाव का अभाव, हो गया कि नहीं हो गया। तो जो स्वार्थ वाला भाव था उसके अभाव को एक्चुअल में शाब्दिक अर्थों में बोलेंगे निस्वार्थ, मतलब जिसको स्वार्थ ना होता हो, माने जिसको इच्छा ना पैदा होती है। बट उसमें वो तो सुखी हो रहे हैं ना, जैसे उन्होंने ऐसी मान्यता मतलब बना, उनके स्वार्थ की माने उनके अपने अर्थ की पूर्ति हो रही है ना, इसका मतलब तो ये। एक ही शब्द चाहिए। हाँ, जैसे निस्वार्थ का मतलब कि वो दूसरों को दे रहे हैं, उनके पास ज्यादा है और वो दूसरों को दे रहे हैं, तो उसमें वो देने में सुखी हो रहे हैं। हाँ, तो वो अल्टीमेट तो वो सुखी हो रहे हैं। हाँ, तो ये तो, लेकिन ये तो स्वार्थ हुआ ना, फिर इसे निस्वार्थ क्यों बोल रहे हैं। एक ही शब्द है। हाँ, यही बात। और एक तीसरा शब्द है परम स्वार्थ करके। हाँ, एक है परमार्थ बोलो या परम स्वार्थ, मतलब स्वार्थ ऐसे साधो अपना नहीं, स्वार्थ नहीं, परम अर्थ है वो, नहीं, वहां स्व नहीं लगा हुआ। बुद्ध में एक है ऐसा, बुद्ध की नहीं, परम स्वार्थ कहाँ लिखा हुआ है ऐसा। वो परम स्वार्थ मैंने पढ़ा है, और वो अच्छा, आपने पढ़ लिया होगा, वैसे मैंने वो परम स्वार्थ में ऐसा हुआ है कि जैसे स्वार्थ को हम ऐसे ले ले कि मैं अपनी नोटबुक बनाऊं, कुछ लिखूं और वो मैं क्लास में किसी को ना दूं। अच्छा, और परम स्वार्थ को ऐसे पेश किया गया है कि मैं पढ़ूं भी, सबको पढ़ाऊं भी और अपनी चीजें दूसरों को भी दूं, मतलब मैं तो अच्छे से बनाऊं ही जिससे मेरा स्वार्थ तो सद गया और उसका उपयोग दूसरे भी कर सके। हाँ। तो ऐसा एक शब्द है कि अच्छा, उस तरह से उन्होंने उसका इस्तेमाल। हाँ, क्योंकि परम का अर्थ होता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम। हाँ, एक्सट्रीम माने अत्यधिक। हाँ, तो मतलब स्वार्थ को गलत तरीके से बताया गया, इसलिए सारे शब्द की जरूरत है। हाँ, सारे शब्दों की जो है ऐसे होगी। तो परम स्वार्थ का मतलब हो जाएगा कि आपकी सबसे ज्यादा बड़ी वाली इच्छा, मतलब अब बाकी सारी इच्छाएं उससे छोटी हैं, ये सबसे बड़ी वाली इच्छा है, तो भाषा की दृष्टि से उसे परम स्वार्थ बोला जाएगा, है ना। कि ये एक मेरी सबसे जोरदार वाली इच्छा है, बाकी सब इच्छाएं थोड़ी इससे हल्की हैं, तो परम स्वार्थ होगा वो वाला। जैसे आपने ये संपूर्ण समाधान बनाया, हाँ। तो इससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है, तो वो परम स्वार्थ की कैटेगरी में रखेंगे। हाँ, तो ये परम स्वार्थ की कैटेगरी में आएगा कि मुझे इस तरह की रिसर्च करने में और बताने में सबसे ज्यादा सुख मिलता है, तो ये मेरा परम स्वार्थ है।
है ना, क्योंकि आप स्वार्थी है। हाँ बिल्कुल परम स्वार्थी हूं मैं। हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं। अच्छा, परम अर्थ जो है वो है कि ये कॉमन वर्ड के रूप में है, ना ये आपका नहीं मेरा, ऐसे समाज बोलते हैं भाई। परम अर्थ क्या है, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती जो बात है, सबसे ज्यादा जो मतलब की बात है, सबसे जो बड़ा अर्थ है, परम का मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा अर्थ क्या है दुनिया में। तो अब जितने भी अर्थों को हम जानते हैं दुनिया में, उसमें से हमें सबसे बड़ा जो लगता है उसे हम परम अर्थ के साथ बोलेंगे कि ये सबसे बड़ा अर्थ है ना। तो जैसे एक हो गया कि एक आदमी 10 आदमियों को खाना पीना खिला देता है, ऐसे उदाहरण बता रहा हूं। एक दूसरा आदमी है वो जो है 100 लोगों को खाना पीना खिला देता है। एक उससे भी थोड़ा रिच आदमी है, वो 1000 लोगों को खाना पीना खिला। तो इस उदाहरण में तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो जो 1000 लोगों को खाना खिला देता है ये परम अर्थ की कैटेगरी में आएगा इस तुलना में। या ऐसी व्यवस्था जो सबको सबके अर्थों की पूर्ति कर देती है वो होगा परम अर्थ, क्योंकि अब उससे तो और ज्यादा है नहीं। मतलब मात्राएं कम ज्यादा है इस मात्रा शब्दों में। हाँ, तो परम का मतलब सबसे ज्यादा, सुपर, यस, उसी डिग्री। तो इनके अर्थ ऐसे होते हैं, लेकिन अभी परमार्थ का मतलब क्या ऐसा कर रखा है, दूसरे की सेवा, माने परम को पर के अर्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं।